बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to my channel. Today I will introduce a software. This software related to hospital developed by Abdul Rauf. ये हॉस्पिटल की जो है मेन स्क्रीन है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखें, इसकी मेन स्क्रीन है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले ये है कि डेटा एंट्री जो है हमारे पास है। इसमें जो है लैब टेस्ट जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा मल्टीपल टेस्ट जो है ये हम कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है इसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर जो है जो पिछले रिकॉर्ड्स हमने जो दिया हुआ है, एक ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है ये रिकॉर्ड। यहाँ पर देखें, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो ऊपर ये इसकी एक रिबिन है। इस रिबिन के अंदर देखें बटन है मुख्तलिफ, न्यू, एडिट, सेव, डिलीट। न्यू से हम क्या है नई फाइल जो है कोई बना सकते हैं। एडिट से जो पुरानी फाइल को एडिट कर सकते हैं। सेव से जो है हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट जो रिकॉर्ड जो है उसकी नेविगेशन कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कर सकते हैं। ये इसका एक फॉर्म है। इसी तरह इसके अंदर जो है डॉक्टर फॉर्म है, ये देखिए दूसरा फॉर्म आ गया, ये डॉक्टर फॉर्म है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, और ये फिर हम जो है मज़ीद इसके अंदर भी न्यू, एडिट, सेव वगैरह कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो इसके व्यूज़ हैं कि जैसे हम इसके अंदर मुख्तलिफ जो व्यूज़ जो है वो किस तरह देख सकते हैं। जैसे ये कार्ड व्यू है, इसके अंदर हम देखें पेशेंट के नाम वगैरह, उनकी जो एज वगैरह सारी ये कार्ड्स की शक्ल में आ रही है। इसी तरह टाइल व्यू है, ये टाइल्स की शक्ल में सारी जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हम दे चुके हैं वो सारी आ रही है, और जिस तरह हम मज़ीद और देते रहेंगे तो वो इसके अंदर मज़ीद जो है सेव होती रहेगी। इसी तरीके से जो है ये हमारे पास है लेआउट व्यू। इसके अंदर देखिए मुख्तलिफ लेआउट्स देख सकते हैं। एक वक्त में इस तरीके से हम हॉरिजेंटली देख सकते हैं, वर्टिकली देख सकते हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ हमारे पास जो सिचुएशंस हैं ये मैं आपको एक एक करके शो करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर, जो कि डेटा एंट्री स्क्रीन है। इस डेटा एंट्री स्क्रीन के अंदर जो है हम अब एक नया रिकॉर्ड जो है आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। न्यू रिकॉर्ड के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ पर जो है मैं कोई एक मोबाइल नंबर जो है टाइप कर देता हूँ। ये मोबाइल नंबर टाइप हो गया। इसके बाद जैसे टैप का बटन दबाएं या इंटर का बटन दबाएं तो ये अब यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ ये लाइट पिंक कलर टाइप का है तो इधर ये जो है हमें कर्सर आ जाता है, और कर्सर जो हमसे पूछता है कि अब हमें इसका पेशेंट का नेम देना है। हमने यहाँ पे कोई भी एक नया नेम टाइप कर लिया, फिर टैब या इंटर दबाएं। ये जेंडर पूछेगा हमसे, तो जैसे हम यहाँ पर जो है जेंडर देना चाहेंगे तो ये अब यहाँ पे जेंडर में देखें हमारे पास जो है ऑप्शन आ गए मेल या फीमेल। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर से मेल ले लिया। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे एज। एज के अंदर हम जो है कोई भी इसकी एज टाइप कर लेते हैं, जैसे 66 हमने इसकी एज टाइप कर ली। अब इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेस्ट की जो है डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से टेस्ट जो है इस पेशेंट के लिए चाहिए। ऑटोमेटिक देखें यहाँ पर जो है इसका पेशेंट का जो है नंबर जनरेट हो गया है, टोकन नंबर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जैसे हम जो है टेस्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे तो यहाँ पर इसका टोटल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी टोटल फीस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका जो है टोटल जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में गए तो यहाँ पर सारे हमारे पास जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं उन सारे टेस्ट की जो है यहाँ पे एक लिस्ट शो हो गई। ठीक है, ये देखें सारे टेस्ट की जो हमारे पास लिस्ट है। अब हमने इसके अंदर से ये जो है डिस्क्रिप्शन नेम है और इनके सामने इनकी फ़ीस लिखी हुई है। हमने जो इसके अंदर से 2-3 टेस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक ये पीओपी सिलेक्ट कर लिया, एक ये सीरम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और एक ये जो है हम मिसाल के तौर पे इस पर एसिड्स का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 हमने टेस्ट इसके अंदर सिलेक्ट किए हैं। तो आप ये देखें ये तीनों टेस्ट जो है यहाँ पे काउंटिंग में आ गए, और इन तीनों की जो है फीस इसके सामने आ गई, और इनका सम जो है यहाँ नीचे सबका आ गया। ठीक है, फिर ये हमसे पूछ रहा है डॉक्टर का नाम, तो यहाँ पे हमने डॉक्टर के नाम के ऊपर जो है ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अगर हम नया नाम यहाँ पर देना चाहें तो नया नाम भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर जो है इंटर दबाएंगे तो ये रिकॉर्ड हमसे पूछेगा सेव करना है, हमने इसको यस कर दिया तो ये रिकॉर्ड हमारा जो है सक्सेसफुली इसके अंदर देखें डेटा के अंदर सेव हो गया। ठीक हो गया।
इसी तरीके से जो है हम जो है सेम चीज़ जो है यहाँ पे जो है डॉक्टर एंट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। इसको जो है हम इसके रेफरेंस को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है देख सकते हैं इसको जो है फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी देखें ये काउंटिंग आ रही है कि ये जो है अब ये अलग फॉर्म था डॉक्टर्स का, और ये जो अलग व्यू का फॉर्म है, और एक ये जो है लेब टेस्ट का है। ये इसके अंदर हमारे लेब टेस्ट वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको देख लिया आपने कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। अब हम इसमें जो है प्रिंट सेक्शन के ऊपर आते हैं और हम जो है अपने इस रिकॉर्ड को जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने जो अभी रिकॉर्ड इसमें दिया है और ये हम जो है यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे पास एक स्क्रीन शो हो जाएगी जिसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ जो है चीज़ों को जो है प्रिंट कर सकेंगे। तो जब तक ये स्क्रीन आ रही है तब तक आप ये मुलाहिजा करें। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है इसकी जो है प्रिंट की जो है स्क्रीन सामने आ गई है। अब इसके अंदर जो है हम इसको सिंपली जो है यहाँ से जो है प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें ख़ास बात क्या है कि इस डॉक्यूमेंट को हम जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। इसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं HTML में, PDF में, इसी तरह डॉक फाइल इसकी बना सकते हैं, एक्सेल फाइल बना सकते हैं, इमेज फाइल बना सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसकी मैं आपको एक इमेज फाइल बना के दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखें ये जो इमेज फाइल जो है हम कोई व्हाट्सएप वगैरह करना चाहें तो इस इमेज फाइल को व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं। देखें ये PNG फॉर्मेट में फाइल सेव हो रही है, एक्स्ट्रा रिसिप्ट PNG, और यहाँ पर देखें मेरे डेस्कटॉप के ऊपर जो है मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये बोला है पहले से इसके अंदर ये मौजूद है फाइल, तो हम इसका नाम कोई चेंज कर देते हैं एक्स्ट्रा रिसिप्ट के नाम से, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 22। ये देखें ये बोला ये फाइल को ओपन कर दूं, हमने कहा यस। तो ये जैसे ही जो है यहाँ पर प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली ये देखिए हमारे पास ये हम इसको व्हाट्सएप वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये PNG फॉर्मेट के अंदर ये फाइल सेव हो गई, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है हम इसके अंदर पेज के कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसका पेज का कलर जो है ग्रे कर दिया। इसी तरीके से हम इसको जो है ऑरल कलर कर देते हैं। इसी तरीके से जो हम ये मुख्तलिफ इसके अंदर पेज के अंदर कलर कर सकते हैं। जूम इन का ऑप्शन इसके अंदर है, हम इस अपनी जो इसको जूम इन कर सकते हैं, इसी तरह जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर मुख्तलिफ जो है बेशुमार ऑप्शंस हैं। इसी तरह जो हमने यहाँ पर जो है डेटा एंट्री का जो फॉर्म है इसके अंदर भी ये सारी देखें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हम अपने जो है कितने डॉक्टर ने जो है केस किए, टोटल इसकी काउंटिंग 2 है, ठीक है। यहाँ प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे इसकी टोटल काउंटिंग आ रही है और यहाँ पर इसकी टोटल फ़ीस आ रही है, और हर जो है पेशेंट के अंदर जो है किस किस ने कितनी फ़ीस दी है और इसका यहाँ पर टोटल सम आ रहा है, ठीक है जी। उम्मीद है कि जो है आपको ये सॉफ्टवेयर जो है पसंद आया और इसके अंदर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।